स्वागत है आपका आपके नए YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 10 सितंबर 2023 रविवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान की कृपा पाने का सर्वोत्तम दिन है। एकादशी व्रत से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। मान्यता यह भी है कि जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उसको वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। अब इसके मुहूर्त के लिए बात करते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 सितंबर 2023 को रात 9:17 पर शुरू होगी। अगले दिन 10 सितंबर 2023 को रात 9:28 पर इसका समापन होगा। पूजा मुहूर्त का समय है सुबह 7:37 से 10:44 तक। इस व्रत के पारण का समय है 11 सितंबर 2023 सुबह 6:04 से 8:33 तक। अजा एकादशी इतनी खास क्यों है? यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है। इस व्रत के प्रताप से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों में लाभ मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि ग्रह की अशुभता से मुक्ति पाने के लिए एकादशी व्रत पूर्ण फलदायी है। इस दिन स्नान, दान और तप से हर समस्या का निवारण होता है और एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। अब इसकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाश, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किसका फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी के महात्म को श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। राजा अत्यंत सत्यनिष्ठ और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने सपने में देखा कि एक ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उसके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने अपना सारा राज्य मुझे स्वप्न में दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म में कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के कार्य में भी सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उसे अपनी इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति पाने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुझे मुक्ति मिलेगी। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि उसके पास आए। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।
गौतम ऋषि इतना कहकर चले गए। अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पूर्ण अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करता है तथा रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामना भी जल्द ही पूर्ण हो जाए। हरे कृष्णा।